हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे होंगे आप? अच्छे होंगे। मैं आपको रेखा गणित समझाने जा रहा हूँ और रेखा गणित आपको पहले परिचय करा देता हूँ। इसमें कौन क्या क्या बनते, क्या क्या आते हैं, वो पूरी जानकारी आपको बता देंगे। आप देख सकते हैं पूरा स्क्रीन पर, देखो लिखा हुआ है, चित्र बना हुआ है इसका पूरा, और इस पूरे का आपको मैं परिचय करके आपको बताऊंगा एक एक करके। प्लीज़ दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट ये है कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अंत तक देखिएगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर जरूर करें दोस्तों। मेरे चैनल का नाम है एक्टिव लवकुश सर दोस्तों, ये आप समझ सकते हैं। अब यहाँ पर एक एक करके आपको मैं पूरी जानकारी दूंगा। सबसे पहले देखिएगा, यहाँ पर त्रिभुज है। अब सबसे पहले आप त्रिभुज को समझेंगे। त्रिभुज का मतलब होता है जिसकी तीन भुजा हो, ठीक है, जिसकी तीन भुजा हो, तीन भुजा से घिरी हुई आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। ये बात समझ गए? ये भुजा होती, ये आपको भुजा है, ये भी आपका भुजा, ये भी भुजा, जिसमें तीन भुजा दिख जाए वो हमारा त्रिभुज कहलाएगा। क्या कहलाएगा? त्रिभुज। तो यहां नीचे हम आपको लिख देते हैं त्रिभुज। जिसकी तीन भुजा से घिरी हुई आकृति जो होती है उसे हम त्रिभुज कहते हैं। और त्रिभुज के तीनों भुजाओं का जो योगफल होता है 180 अंश होता है। ये बात समझ गए आप लोग? त्रिभुज से आपको जानकारी मिल गई है, त्रिभुज हो गया, ठीक है। और त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं, ये भी आप समझते जाओ, ठीक है। त्रिभुज के प्रकार इधर आपको हम लिख देते हैं, समझ सकते हैं। त्रिभुज के प्रकार, त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं, ठीक है, ये भी आप समझते जाओ। तीनों को परिचय भी करा देता हूं। समबाहु त्रिभुज होता है, इसके बाद होता है समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, इसके बाद होता है विषम बाहु त्रिभुज। त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं, एक समबाहु त्रिभुज होता है, एक समद्विबाहु त्रिभुज होता है, और एक विषम बाहु त्रिभुज होता है। इन तीनों त्रिभुज के बारे में भी आपको बता देता हूं। देखिए, समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है जिसकी तीनों भुजा बराबर हो, वो समबाहु त्रिभुज होता है। और समद्विबाहु त्रिभुज के नाम से ही पता चल जाता है कि जिसकी दो भुजा बराबर हो और एक भुजा बराबर ना हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। ये बात समझ गए आप लोग? इसके बाद आता है विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज का मतलब जिसकी तीनों भुजा बराबर ना हो उसे विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। ये बात समझ में आ गई है? एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, समझ। सम का मतलब बराबर, सम से बराबर, जिसकी तीनों भुजा बराबर हो। समद्विबाहु मतलब जिसकी दो भुजा बराबर हो, वो आपका समद्विबाहु त्रिभुज होगा। इसका विषम बाहु, विषम मतलब विषम संख्या भी जानते हैं आप, जो भिन्न भिन्न, मतलब आपका जिसकी तीनों भुजा बराबर ना हो वो विषम बाहु त्रिभुज है। और त्रिभुज की तीनों भुजाओं का जो योगफल कितना होता है? 180 अंश होता है, ये ध्यान रखिएगा जरूर। चलिए, आप त्रिभुज समझ गए। अब आपके इसके बाद आ रहा है वर्ग। जिसकी चारों भुजा बराबर हो, जिसकी चारों भुजा बराबर हो वो क्या कहलाएगा? वर्ग। जिसकी चारों भुजा बराबर हो वो वर्ग कहलाएगा दोस्तों, समझ गए? प्रत्येक कोण 90 अंश का होगा। कितने अंश का? 90 अंश, ये भी जान जाओ, ठीक है। प्रत्येक कोण कितने अंश का होगा? 90 अंश का। जिसकी चारों भुजा बराबर हो वो वर्ग कहलाता है। प्रत्येक कोण 90 अंश का होगा, समझ गए? अब ये थोड़ा थोड़ा परिचय जानो, क्योंकि जब नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो इस सारे त्रिभुज के बारे में, जितने त्रिभुज हैं सारे त्रिभुज के फार्मूला होता है, उस फार्मूले के बारे में बताऊंगा। जैसे वर्ग का फार्मूला होता है, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का परिमाप, ये बताऊंगा। अभी आपको सिर्फ मैं बेसिक जानकारी दे रहा हूं, क्या परिचय करा रहा हूं, समझते जाओ, ठीक है। तो ये वर्ग है। वर्ग किसे कहते हैं? जिसकी चारों भुजा बराबर हो उसे वर्ग कहते हैं। वर्ग का जो प्रत्येक कोण होता है 90 अंश का होता है। ये बात समझ गए? अब इसके बाद इसको देख लीजिएगा, ये है आपका आयत। क्या है?
आयत, ये भी समझ लो भैया आप लोग, आयत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सारे इंपॉर्टेंट तो ही है। आयत किसे कहते हैं, सबसे बात होती है, आयत के आमने सामने की भुजा बराबर होती है, आमने सामने की भुजा बराबर होती है, उसे आयत कहते हैं। समझ गए? और प्रत्येक कोण भी इसमें 90 अंश होता है। कितने अंश का? 90 अंश। ये भी समझ लो। देखो ये सामने सामने है, ये भी तो सामने सामने है। ये जितना ये रेखा होगी, जितना ये भुजा होगी, उतना भुजा ये भी तो होगा, जितना भुजा ये होगा उतना भुजा ये भी। हम इसी को लंबाई मानते हैं, इसी को हम चौड़ाई मानते हैं। समझ गए? तो ये आयत हो गया, ये बात समझ में आ गया। आयत का क्षेत्रफल, आयत का परिमाप, आयत का विकर्ण, ये सारे आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। सिर्फ आप परिचय जानिए, आयत किसे कहते हैं ये समझ लो। आयत उसे कहते हैं जिसके लंबाई में आमने सामने की जो भुजा बराबर होती है उसे आयत कहते हैं, और प्रत्येक कोण 90 अंश का हो। ये समझ गए? इसके बाद देखिएगा, ये होता है समलंब चतुर्भुज। क्या होता है? समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज। अब ये समलंब चतुर्भुज कैसे पहचान जाए कि समलंब चतुर्भुज है? ठीक है, समलंब चतुर्भुज देखो, चारों भुजा तो बराबर नहीं होती, ये बात समझ लो, चारों भुजा बराबर नहीं होती। फर्क ये है, ये भुजा है, ऐसे ही भुजा एक आपको ये है, इसी जो बोलते हैं समांतर, जो एक जैसे दिखे, भले छोटे बड़े हैं मगर एक दूसरे जैसे हैं, उसे बोलते हैं समांतर। समलंब में समांतर भुजा होती है। देखो ये भुजा है तो ये भी तो भुजा इस तरह है कि नहीं? तो समलंब में क्या होता है, जो भुजा होती समांतर होती है उसे समलंब कहते हैं। और समलंब में 4 भुजा होती है, देख लो, 1 2 3 4। ठीक है, ये कभी बराबर होती नहीं है, ये बात ध्यान रख लो। चारों भुजा कभी बराबर नहीं होती है, ये भी ध्यान रखो। मगर इनका चतुर्भुज का योगफल पूछा जाए तो 360 होगा। क्या होगा? 360, ये ध्यान रखिएगा। इसी तरह से हूबहू आपको मिलेगा समांतर चतुर्भुज। ये क्या है? अब इसको समांतर चतुर्भुज पढ़ेंगे, या चतुर्भुज पढ़िए। ठीक है, ये सम चतुर्भुज पढ़िए। ठीक है, तो ये क्या है? चतुर्भुज क्या है? चतुर्भुज के नाम से पता चल जाता है किसकी 4 भुजा हो, और चारों भुजाओं का जो योगफल होता है 360 है। ठीक है, ये आप समझ गए? कोई दिक्कत है? ये आपका क्या है? वृत्त। क्या ये? वृत्त। ये भी जो गोल हो जाए, जो गोला है वृत्त, जो गोल दिख रहा है ना एकदम से, सर्कल दिख रहा है ना, ये आपका मतलब आपके 360 अंश का भी बन रहा है। 360 अंश का बन रहा है ये पूरा। ये सर्कल जो कितने अंश का बन रहा है? 360 अंश का। ये बात समझ में कि नहीं दोस्तों? इसलिए आप लोग बना लीजिएगा, आप पूरा इसको बना लीजिएगा आप लोग, और धीरे धीरे आपको पूरी जानकारी मिलती रहेगी। इसी तरह से आपको समझना होगा अच्छे तरीके से। ठीक दोस्तों, इसीलिए कह रहा हूं कि आप लोग समझने की पूरी कोशिश करिएगा, अच्छे से आप इस चित्र को बनाइएगा और बहुत बड़ी तरीके से आपको समझ में आएगा। ठीक दोस्तों, क्योंकि समझने से ही धीरे धीरे आपको आने लगेगा और समझ में भी अच्छी तरीके से आएगा। इसीलिए आपको मैं पूरी अच्छी तरह से जानकारी दे देता हूं कि आपको भी समझ में आना चाहिए। ठीक दोस्तों, इसको पूरी अच्छी तरह से बना लीजिएगा, और इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो इनके बारे में पूरा इनका क्षेत्रफल और परिमाप कैसे निकाला जाता है, कैसे इसका फार्मूला आता है, ये भी आपको अच्छी तरीके से मैं समझा दूंगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसी तरह दोस्तों इसको नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट इसके आगे बारे में बताने जा रहा हूँ। ठीक दोस्तों, हाँ दोस्तों, आपने इसको बना लिया होगा अच्छी तरीके से। इसी तरह आपको समझ में आएगा ही, और ऐसे पूरा वीडियो आपने देखा होगा तो अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर जरूर करिए दोस्तों। और तब तक दोस्तों
जय हिंद, जय भारत।